जब इस्लाम बना तो बड़ा क्रांतिकारी धर्म था। करीब करीब 100 साल के अंदर ही उन्होंने मध्य एशिया, अफ्रीका और करीब करीब ये लोग पहुंच गए थे फ्रांस। इतना हिस्सा इन्होंने शुरू के 100 साल के अंदर अंदर ही जीत लिया था। भारत में पहली बार ये आए हैं 712 में। फिर उसके बाद जो हम इनका जिक्र सुनते हैं ये सिंध तक सीमित रहे, सिंध, मुल्तान, इस एरिया में। और जो पहली बड़ी लड़ाई हम सुनते हैं वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी की सुनते हैं, तरावड़ी के मैदान जी। उसके बीच में कुछ छुटपुट जिक्र आते हैं कि महमूद गजनवी ने 26 बार भारत पर हमला किया। 2-3 चीजें उस समय ये समझने की हैं कि नंबर एक तो ये था कि आप अरब से ईरान, इराक, अफगानिस्तान होते हुए भारत आ रहे हैं। दूसरा ये कि उस समय हमारा जो देश था वो सामरिक तौर पर, सेना के तौर पर बहुत हल्का देश नहीं था, बहुत मजबूत देश था। और ख़ासकर सिंध और पंजाब और इधर जो राजा थे वो बहुत मजबूत राजा थे। दूसरे ये कि मेरे को लगा कि अरब लोग बड़े मुतासिर रहे हैं, बहुत प्रभावित रहे हैं भारतीय संस्कृति से शुरू से, पहले से ही जी। इनफैक्ट इस किताब में ये भी जिक्र है कि अरब लोग अपने यहाँ लड़कियों के नाम हिंद रखते थे वगैरह वगैरह। और तीसरा पक्ष ये है कि अफ्रीका की तरह या यूरोप की तरह अरब लोगों के लिए भारत अनजाना देश नहीं था। सोने की खान था, व्यापार बहुत समय से चलता था। परहैप्स उनका ध्यान इस बात पे था कि इतने सॉलिड एक देश को जीतने के बजाय हम नए एरियाज को जीतने में ध्यान लगाएं, नंबर 1। नंबर 2, हम लोगों को, मेरा ख्याल है हम लोगों के पास उनसे जूझने की, लड़ने की उस समय तक सफिशिएंट वो थी, सामर्थ्य, तो इसलिए ये लोग नहीं आ पाए। लेकिन इनका व्यापार हम लोगों से बहुत पहले से चलता रहा। गुजरात का इसमें जिक्र आता है, इसी तरह से इसमें केरल का जिक्र आता है। वहाँ इन लोगों के जो व्यापारिक बस्तियाँ थी वो पहले से ही मौजूद थी।